जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि धीरे धीरे ग्रह जो हैं अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके ये अपने स्थान से दूसरे स्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसा कि इस समय चार्ट में दिखाई दे रहा है कि आपके धन भाव में 3 ग्रहों की युति बनी हुई है। त्रिग्रही योग का निर्माण हुआ है और ये त्रिग्रही योग राहु शुक्र बुध के मिलन से बना हुआ है। राहु जो कि बहुत ही प्रचंड ग्रह हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिस ग्रह के साथ हो उसके समान स्वयं को बना लेते हैं, या जिस भाव में हो उस भाव के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। रूप परिवर्तन करने वाले ग्रह माने जाते हैं। राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं कि अगर इनकी सकारात्मकता मिल जाए तो उससे उत्तम कोई योग हो ही नहीं सकता। किसी भी भाव में है उस भाव के प्रभाव को हजारों गुना वृद्धि प्रदान कर देते। शुक्र जो कि ऐश्वर्य के कारक कहे जाते हैं, धन प्रदाता ग्रह कहे जाते हैं, आकर्षण के कारक ग्रह माने जाते हैं और धन भाव में आ चुके हैं। शुक्र और राहु के संबंध जो है बहुत ही उत्तम है। शुक्र राहु के गुरु माने जाते हैं। वहीं बुधदेव महाराज जो हमारे जीवन में फाइनेंस के कारक माने जाते हैं, लिक्विडिटी के कारक माने जाते हैं, बुद्धि के कारक माने जाते हैं। अब राहु बुध के संबंध कैसे हैं यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब यह जानेंगे तभी हमारे लिए जीवन में बहुत चीज़ें प्रभावशाली हो सकती हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी ग्रह हो, हमेशा उस ग्रह की एक चाल को देखना उचित नहीं होता। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में अगर इन 3 ग्रहों से में से किसी ग्रह की भी युति या दृष्टि संबंध के माध्यम से या डिग्री बल के प्रभाव से वो कमजोर हुआ, तो फिर उसके समझ लीजिए प्रभाव जो होते हैं विपरीत हो जाते हैं। और यह चीज़ समझना हर उस मनुष्य के लिए जिसके मन में नकारात्मकता बहुत गहरे से घर कर गई है, बहुत आवश्यक हो जाता है। अब आवश्यक ये जानना है कि राहु राहु क्या है? विचार। और जब उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है? बुध। विचार। सडनली जो आपके माइंड में सबसे पहले विचार आता है कि देखिए, मुझे इस बिजनेस में कार्य करना चाहिए, ये है राहु। अब बिजनेस में कार्य करना चाहिए, या उस कार्य को जब आप उसके दोनों सिक्कों को परख कर उसके आधार पर कार्य को रूप दे देते हैं, निर्माण प्रारंभ हो जाता है, तब वो होता है बुध। और दोनों का आपने देखा कि ऐसा मेल है कि ना तो राहु के बिना बुध का कोई अस्तित्व है, ना बुध के बिना राहु का कोई अस्तित्व नहीं है। बुद्धि विचार के बिना आगे कुछ नहीं कर सकती, और विचार बिना बुद्धि के आगे नहीं बढ़ सकता। और आगे बढ़ने के लिए पहले आपके जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई स्थान होना चाहिए, कोई केंद्र होना चाहिए। और इन दोनों का जो ये परस्पर संबंध होता है, वही होता है जीवन में गति। इसी को कहते हैं जीवन में उपलब्धि। और यह उपलब्धिदायक समय इस समय आपके धन भाव में बन रहा है, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण ग्रह इस समय आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। अब इसका प्रभाव देखिए सीधे सीधे, क्योंकि राहु के पास स्वयं की कोई राशि नहीं है, और इस समय शनि के आधार पर इन दोनों ग्रहों के प्रभाव आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। शुक्र की सकारात्मकता रहेगी, ऐश्वर्य रहेगा, तो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छे पैमाने पर होंगी, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है, राहु पाप ग्रह हैं, लेकिन बुध सुकुमार अवस्था के बालक माने जाते हैं कि ये जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उसके समान स्वयं को बना लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा दूसरों की नकल करने का प्रयास करता है, सेम उसी तरीके से। अब 3 ग्रह यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, तीनों परस्पर मित्रवत हैं, और मित्रवत होने के कारण आपके लिए अच्छे प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। वहीं राहु बुध के लिए देखिए एक चीज़ और कही जा सकती है कि जिस तरीके से राहु की दृष्टियाँ इस समय पर ये 4 भावों को प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। अब 4 भाव देखिए, भाव और ग्रहों के आधार पर काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। यानी कि इस समय पर अगर कहा जाए तो यह चीज़ें आपके लिए किस तरीके से और नए पैमाने को जन्म दे रही हैं, उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए जान लेते हैं
कि किस तरीके से हमारे जीवन में अब बुध के आगमन से ये देखिए लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है और राहु के प्रभाव से कहें तो ये कई गुना प्रभावी हो रहा है। लेकिन देखिए मोस्टली क्या होता है, मैंने बहुत से लोगों की ऐसी कुंडली देखी है कि राहु यहाँ पर बैठे हैं, केतु यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अगर वो सकारात्मक नहीं है और वो आध्यात्मिक नहीं है तो यही राहु केतु उनको निगेटिव प्रभाव देते हैं। जबकि षष्ठ का राहु और द्वादश का केतु, ये अवस्था जो होती है राहु की सर्वोच्च अवस्था होती है। इस अवस्था में भी राहु को हमने निगेटिव प्रभाव देते हुए देखा है उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक नहीं है या सकारात्मक नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ग्रहों की पॉजिटिविटी को बरकरार रखना भी हमारा ही काम है, क्योंकि आप पॉजिटिव होते हैं तो भी वो आपके माइंड से ही निकल कर आता है, निगेटिव होते हैं तो भी वो चीज़ें आपके माइंड में ही चलती हैं और हमारे माइंड में चलने वाली चीज़ों का सीधा सीधा प्रभाव हमारे कार्यों पर पड़ता है। हम सही गलत दिग्भ्रमित किस अवस्था में कार्य कर रहे हैं ये हमारा माइंड निर्देशित करता है हमको। तो इसलिए माइंड को जितना ज़्यादा आप फ्री ऑफ डिमोशन रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए चीज़ें अच्छे पैमाने पर हो सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु बुध, जैसा कि हमने देखा कि वर्तमान समय में राहु बुध जो हैं बहुत अच्छे स्थान पर हैं और बहुत अच्छा प्रभाव हमको दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए देखिए थोड़े से हमें भी अपने अंदर बदलाव करने होंगे। जब हम देखिए आध्यात्मिक होते हैं, दूसरी चीज़ क्या है, ये वाणी का घर है। वाणी को हम बहुत ज़्यादा पोलाइट रखते हैं। हालांकि वाणी देखिए आप कितना भी पोलाइट रखिए लेकिन सामने वाले को प्रभावित करने की क्षमता रखेगी, क्योंकि वाणी जो है इस समय, क्योंकि वाणी के कारक बुधदेव भी कहे जाते हैं और वाणी पोलाइट करने का काम शुक्रदेव का होता है और मैनिपुलेटिंग करने का कार्य करते हैं राहुदेव महाराज। यानी सामने वाले को किस तरीके से अपने प्रभाव में लेना है या उससे अपना कार्य किस तरीके से निकलवाना है, यह चतुराई आपके अंदर है। तो मोस्टली ऐसे कार्य जो लोग कर रहे हैं, जैसे वाणी से जुड़े हुए कार्य, कंसल्टेंस है या फिर आप डीलिंग का कोई कार्य करते हैं या आपको डील कोई किसी से लेनी है या आपको किसी रिलेशन को अच्छा करना है या प्रोफेशनल या पर्सनल किसी भी तरीके के रिलेशन हो सकते हैं, या फिर आप कोई सिंगिंग का कार्य करते हैं, आरजे वगैरह है, टीचिंग है, मतलब वाणी के द्वारा किए जाने वाला कोई प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। वहीं ये घर जो होता है आपके खान पान का भी होता है। तो ऐसे में देखिए ग्रीनरी या आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह या खाद्यान्न का प्रयोग किया जाता है, ऐसे लोगों के लिए समय सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो लोग फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उद्योग करते हैं, क्योंकि वाणिज्य के कारक बुधदेव महाराज होते हैं और इन सभी चीज़ों में ऐश्वर्य लाने का कार्य कौन करता है, शुक्रदेव महाराज, और विस्तार क्या है, राहुदेव महाराज। ये सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं इस समय पर। प्रतिद्वंदी इस समय आपके सामने कोई नहीं है, आप प्रतिद्वंदिता को परास्त करके सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। बस आपको जो चीज़ें हमने पूर्व में 2-3 बताई हैं उनको हमेशा ध्यान रखना है। हमेशा अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरे रखना है और सकारात्मक ऊर्जा को पकड़ कर ही, क्योंकि आप तुरंत जान सकते हैं कि राहु आपके लिए निगेटिव हो रहे हैं या पॉजिटिव हो रहे हैं। आपको करना क्या है, अपने ऊपर थोड़ा सा विचार करना है। अगर आपके माइंड में अनर्गल थॉट्स ज़्यादा आते हैं, मान लीजिए कि जैसे आप बेकार की बातों को ओवर थिंकिंग करते हैं, बात छोटी सी है लेकिन आपके माइंड से वो निकल नहीं रही है, आप बार बार उससे अपने दिमाग को हटा रहे हैं, बार बार दिमाग उसी स्थान पर जा रहा है, समझ लीजिए ये आपके निगेटिव राहु की पहली निशानी आपको मिल गई है। आपको तुरंत इनको सही करना है। उसके लिए देखिए हम उपाय लास्ट में बताते हैं, उनको आपको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ पर। और लेकिन देखिए क्या है, उपाय थोड़े लंबे समय तक करने होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें बीमारी वगैरह की, तो बीमारी तो इस समय पर आपको तो कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ देखिए कंपटीटर आपके हारे हुए हैं, शत्रु हारे हुए हैं, आप आगे आ जाता है आपका अचानक धन लाभ। अचानक धन लाभ जो कि सूर्य का घर है, तो यहाँ पर शुक्र और
बुध दोनों का ही अच्छा प्रभाव रिस्पॉन्स रहने वाला है। राहु क्योंकि गुरु के इस समर्पण में है इस समय पर, और समर्पण के कारण ये राहु का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहने वाला है, जिसकी वजह से अचानक धन लाभ होता रहेगा। चर्चा अगर करें इस समय पर हम उन लोगों की जो रहस्यमयी तरीके से कार्यों को अपने अंजाम देते हैं या रहस्यमयी कार्यों में, गुप्त विद्याओं में, इन चीज़ों में रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए देखिए समय किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितना आपका अष्टम भाव प्रबल होता है उतना ही आपके रहस्यमयी कार्यों में वृद्धि होती है, आपको उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। ये समय आपके लिए एक प्लस पॉइंट को लेकर आ रहा है। वहीं अगर दसम स्थान की चर्चा की जाए तो ये शुक्र का स्वयं का स्थान है, और राहु के प्रभाव से शुक्र इस समय पर स्वयं के घर को देख रहे हैं, जिसकी वजह से राहु और बुध का भी जो इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा ना, वो भी काफ़ी प्रबल रूप ले लेगा। और प्रबल रूप ले लेगा तो जिसकी मतलब कि वाणी जो है इस समय यहाँ पर, वाणी के प्रभाव से, आपकी पर्सनैलिटी के प्रभाव से यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा मान सम्मान बढ़ने वाला है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपके इम्प्रेशन जो होगा वो ऐसा रहेगा, हर किसी पर एक अमिट छाप छोड़ने वाला। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए भी समय काफ़ी उपयुक्त है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए इस समय पर किसी भी वर्ग से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय वरदान से कम नहीं। बस आपको ध्यान रखना है कि राहु देखिए कभी कभी अच्छे स्थान पर होकर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देने लगते हैं, जिसके लिए हमको देखिए सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और अपने आप को कहते हैं कि ओवर थिंकिंग से बचाना है। इसके अतिरिक्त बुध की चर्चा अगर कर रहे हैं तो बुध के लिए उपायों की श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो बीज मंत्र का जप, ओम बूम बुद्धाय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। बुध का बीज मंत्र 7000 की संख्या में जपने से पूर्ण होता है, और कलयुग में किसी भी मंत्र की जप संख्या 4 गुना अधिक बताई गई है। इसके बाद आप क्या करें, जब आपकी जप संख्या पूर्ण हो जाए उसके उपरांत आपको स्वयं ही हवन कर लेना है, किसी आपको ब्राह्मण वगैरह की आवश्यकता नहीं है। देखिए हम वही उपाय आपको बताते हैं जो सामान्य वर्ग भी आराम से कर सके। एक सामने अग्नि प्रज्वलित कीजिए आम की लकड़ियों की, उसमें पंचदेवों की आहुतियाँ दीजिए, और उसके बाद उसमें ओम